जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता, पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, बढ़िया से मेहनत करें। निश्चित रूप से मेहनत का ना कोई जोड़ होता है ना कोई तोड़ होता है। तो आज आपके सामने लेकर आ गया हूं आपके सिलेक्शन बैच का एक और शानदार सेशन पॉलिटी का। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज का जो अपना सेशन है, आप सभी को ज्ञात हो कि ये अपना प्रारंभिक 3 क्लास डेमो क्लास होनी थी। आज अंतिम क्लास है डेमो क्लास की, ध्यान रखें। उसके बाद कल से एप्लीकेशन पर जो है विधिवत रूप से क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी एक बार ध्यान रखें, जो पहला सेशन अपन ने लिया था, दूसरा सेशन लिया था, आज ये अपना तीसरा सेशन रहेगा सिलेक्शन बैच का। हो जाओ तैयार। देखें सभी तैयार हो तो एक बार जय हिंद लिख दीजिए। सभी तैयार हैं तो एक बार जय हिंद लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दो। उसके बाद ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। कल लास्ट जो मैंने पढ़ाया था आपको माउंट बेटन योजना 1947 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद आगे का जो है अपन को स्टार्ट करना है। तो माउंट बेटन योजना के बाद में मैंने आपको बताया था माउंट बेटन योजना, और माउंट बेटन योजना कब आई थी? 1947 ईस्वी, 1947 को। इस योजना के तहत मैंने बताया था कि 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए थे। 3 कैबिनेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। मंत्री जो भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करवाया था। ये 3 कैबिनेट मंत्री कौन कौन थे? नंबर 1 पैट्रिक लॉरेंस, ये तो थे इनमें अध्यक्ष। दूसरा नाम आता है एबी अलेक्जेंडर, और तीसरा नाम आता है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अगर इसमें भी ये पूछते हैं इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो थे इसके अध्यक्ष और ये 2 थे इसके सदस्य। टोटल मेंबर कितने थे? 3, जिनको भारत में चुनाव करवाना था, क्योंकि भारतीयों के पास इस समय चुनाव का अनुभव नहीं हुआ करता था। यहाँ पहले फिक्स था राजा का बेटा राजा होना है, बात खत्म। ध्यान रखें आप लोग। तो यहां सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। चुनाव प्रक्रिया जो होती है, हाँ, तो ये जो सदस्य है, अब ये सदस्य कौन कौन से थे और कहां से कितने सदस्य चुने गए थे, उसका विवरण अपन पढ़ते हैं। तो देखते हैं चुनाव प्रक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये चुनाव प्रक्रिया। यानी अब अपना संविधान बनने की प्रोसेसिंग शुरू हुई है। चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया में जो सदस्य चुने गए थे, सदस्य थे 292 सदस्य जो चुने गए थे, वो चुने गए थे ब्रिटिश प्रांतों से। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से। 93 सदस्य देशी रियासतों से। देशी रियासतों से। देशी रियासतों से मतलब क्या था कि वो रियासतें जहां के स्वतंत्र राजा वगैरह जो थे ना, वो तो देशी रियासतें इसमें खूब सारी थी, 500 से अधिक रियासतें थी। तो ये कहा गया कि भाई एक रियासत से एक सदस्य पे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे मेंबर। तो यहां एक शर्त रख दी थी। क्या शर्त थी? कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक है, वहां से एक सदस्य आएगा। कितनी जनसंख्या? 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर। सुनना अच्छे से। दस लाख जनसंख्या पर
एक सदस्य, पर एक सदस्य जो है चुना गया था। तो 93 में थे। 4 सदस्य जिसे अपन बोलते हैं चीफ कमिश्नर, जहां बैठते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी, जिसे अपन आज की डेट कह सकते हैं। ये थे अपने 4 केंद्र शासित प्रदेश। और ये 4 कौन कौन से थे? एक तो था अजमेर, दूसरा कुर्ग, कुर्ग कहां पर है? कर्नाटक में, ध्यान रखना। एक बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, अजमेर राजस्थान में है ही, और एक नई दिल्ली। ये क्या होता था कि भारत में एक तो हो गया वाइसराय या गवर्नर जनरल, उस गवर्नर जनरल के नीचे 4 सदस्य बैठते थे जिसे अपन बोलते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये 4 हो गए। फिर इनके नीचे पीए, पॉलिटिकल एजेंट, जो प्रत्येक रियासतों में जो है मेंबर के रूप में चुने सेलेक्ट किए जाते थे। तो पीए जो रिपोर्ट है वो एजीजी को करता था, एजीजी जो है गवर्नर जनरल को, वाइसराय को, और वाइसराय आगे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो है रिपोर्ट करता था। ये प्रोसेसिंग एक कड़ी थी। तो यहां टोटल मेंबर कितने हो गए? सबसे बढ़िया प्रश्न ये कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने चुने गए थे? तो जो कुल मेंबर चुने गए थे वो हो गए 389, 389 सदस्य चुने गए थे। 389 सदस्य, सुन लेना भाई अच्छे से। 389 मेंबर टोटल जो है वो इस समय चुने गए थे। थ्री 389 मेंबर टोटल। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है अगला पॉइंट। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नर, और टोटल सदस्य कितने हो गए? 389। अब अगर आपसे पूछे इन 389 में कांग्रेस पार्टी के कितने मेंबर थे, तो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे इसके अंदर 208। अगले पॉइंट में बता रहा हूं मैं आपको, सुन लेना अच्छे से एक एक पॉइंट को। अरे कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे 208। अगर पर्टिकुलर अपन से पूछ ले, मुस्लिम लीग दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी थी? मुस्लिम लीग पार्टी के थे 73, 73 सदस्य। अनुसूचित जाति एससी के थे 33 सदस्य। और एक पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर महिला सदस्य कितनी थी? तो महिला सदस्य थी 15। महिला सदस्य कितनी हो गई? महिला सदस्य थी 15। अब हमसे यह पूछते हैं कई बार कि महिलाएं 15 कौन कौन सी थी। ध्यान रखो आप लोग, कौन कौन सी 15 महिला सदस्य थी उनके बारे में अपन से पूछ सकते हैं। तो ये देखो भाई, महिला सदस्य कौन कौन सी थी? 15 महिलाएं जो अपने संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा में चुनी गई थी, उनमें से नाम है। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। नंबर 2 सुचेता कृपलानी, भारत की प्रथम महिला सीएम जो यूपी की बनी थी, सुचेता कृपलानी। तीसरा नाम आता है भारत की प्रथम महिला गवर्नर सरोजनी नायडू, सरोजनी
नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर। अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मिनिस्टर कौन हुई थी, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजकुमारी अमृता कौर ही होगा। इसके बाद में रेणुका रे, रेणुका रे। नेक्स्ट 6 मेंबर हो गई। रेणुका रे। 7वां नाम आता है मालती चौधरी, मालती चौधरी। कमला चौधरी, लीला रॉय, दक्षायनी वेलायुधन, दक्षायनी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैक कारेन, और बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। बेगम एजाज रसूल। ये आपको ध्यान रखें कि 15 महिला सदस्य टोटल हमारी संविधान सभा में चुने गए थे। 33 अनुसूचित जाति के सदस्य थे, 208 कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे और 73 सदस्य मुस्लिम लीग पार्टी के मेंबर थे। इनके बारे में अच्छे से ध्यान रखना। अगर हमसे पूछते हो राजस्थान के कितने थे, 12 मेंबर थे, अलग अलग से अलग थे, ध्यान रखना है आपको, कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन ये जरूर रखे ध्यान, कांग्रेस पार्टी के कितने थे? 208 मेंबर थे। कांग्रेस पार्टी के 208 मेंबर थे और मुस्लिम लीग के 73 मेंबर थे, अनुसूचित जाति के 33 मेंबर और महिला सदस्य 15 का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रे और मालती चौधरी, कमला चौधरी, लीला रॉय, दक्षायनी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैककारेन और बेगम एजाज रसूल। टोटल कितनी हो गई? 15 महिला सदस्य। इन मेंबर्स को जो है वो अपने भारत का संविधान बनाना था। अब यहां से शुरू होती है संविधान की बैठकें, संविधान की मीटिंगें। संविधान की मीटिंग कब हुई थी, क्या हुई थी, उसके ऊपर अपन जिक्र कर लेते हैं। तो संविधान की जो प्रथम बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अधिवेशन जो हुए थे,
संविधान सभा की बैठकें। जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहां हुई थी? स्थान विज्ञान भवन नई दिल्ली। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। और सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में हैदराबाद और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग देश की मांग पहले ही कर चुका था। हैदराबाद कह रहा था या तो मुझे पाकिस्तान भेज दो या फिर अलग देश बना दो, मैं भारत में नहीं आऊंगा। तो 1948 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन पोलो। सैन्य बल के आधार पर विलय किया जाने वाली रियासत कौन सी थी? तो वो थी हैदराबाद। विज्ञान भवन नई दिल्ली, 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होती है। हैदराबाद व मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। फिर अगली जो बैठक होती है, देखो एक चीज ध्यान रखना, अब की बार प्रश्न आया था एग्जाम में, संविधान सभा की दूसरी मीटिंग कब होती है? ऑप्शन में था 10। तो अगर ऑप्शन में 10 है तो 10 राइट हो जाएगा, अदरवाइज 11 राइट होगा आपका। 9, 11, 13 ही पढ़ते आए अपन, लेकिन 9, 10, 11, 12, 13 की कहते हैं कि 5 मीटिंगें कंटिन्यू चली थी, इसलिए ध्यान रखो। और यहां इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो इस मीटिंग के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर अगली मीटिंग होती है, वो होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में। लेकिन अगली मीटिंग से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं, और वो ये कि आज अपना जो उत्कर्ष परिवार है वो 22 वर्ष का हो गया है। कितने वर्ष का? 22 वर्ष का। आदरणीय डॉक्टर निर्मल गहलोत सर ने जो एक छोटा सा बीज अंकुरित किया था आज से 22 वर्ष पहले 2002 ईस्वी में, आज करोड़ों लोगों का वो परिवार जो है वट वृक्ष के रूप में उभर करके और हमारे सामने है। और हम खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं स्वयं को कि हम इस वट वृक्ष के सदस्य हैं। तो आज जो है उत्कर्ष परिवार 22 वर्ष का, यानी अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। आप सभी उत्कर्ष परिवार के सदस्यों को उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और स्थापना दिवस है तो दोस्तों आपके लिए कुछ उपहार भी होना बहुत जरूरी है। तो उत्कर्ष मना रहा है अपना 22वां जन्म दिवस, अर्थात सेलिब्रेशन 22 ईयर्स। तो यहां उत्कर्ष स्थापना दिवस पर आपको मिल रहा है एक शानदार ऑफर, यानी आज 13 तारीख से लेकर 16 सितंबर 2024 तक आपको उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है अतिरिक्त 22% का डिस्काउंट। कितना परसेंट का है? सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 22% का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको यहां मिल रहा है। तो आज ही अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए और कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कोड यूज करना है UC22। याद रखें, UC उत्कर्ष क्लासेज 22 कोड कूपन यूज करना है, जहां आपको 22% का सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए फायदे की बात हो गई है। और उत्कर्ष परिवार की पुनः आप सभी को बहुत बहुत
आपके द्वारा दिए गए जो प्यार और आपके द्वारा दिया गया जो स्नेह है, उसकी बदौलत ही आज जो है उत्कर्ष एक नए उत्कर्ष नित नए कीर्तिमान जो है वो रच रहा है। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला पॉइंट आ रहा है, देखिएगा। तो सेकंड जो मीटिंग होती है नेक्स्ट, अगली मीटिंग वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। ग्यारह दिसंबर 1946 ईस्वी को। यह भी कहां हुई थी? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। स्थान तो सेम ही है। विज्ञान भवन नई दिल्ली। इस बैठक में संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर और उपाध्यक्ष किसको चुना था? H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। इसके बाद में संविधान सभा की होती है अगली बैठक, यानी इंपोर्टेंट बैठक, तीसरी बैठक भाई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। स्थान सेम है, विज्ञान भवन नई दिल्ली। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ये जो मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर की, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देश्य पारित किया था, जिसे अपन बोलते हैं प्रस्तावना संविधान की आत्मा, जो ठाकुरदास भार्गव ने कही थी। तो इसे संविधान सभा में पढ़कर किसने सुनाया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सुनाया था। और संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किस दिन किया गया था? तो 22 जनवरी को प्रस्तावना को संविधान सभा के मेंबर्स जो है उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। तो यहां पहला पॉइंट ध्यान रखना है अच्छे से कि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना पारित किया। सेम इसी एवज में आपके ऐप में क्लासें चलने वाली है। ये जो लिखवा रहे हैं ना, ये पूरा आपको लिखने का, समझने का पूरा मौका मिलने वाला है। तो संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना पारित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सुनना अच्छे से, रखी किसने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पढ़कर सुनाया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को एक्सेप्ट किस दिन किया गया था, उद्देश्य को स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था। अगला पॉइंट, इस दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह कहा गया था कि संविधान की अलग अलग समितियों के गठन की सिफारिश की गई थी और आगे चल करके अलग अलग टाइम पर संविधान को चलाने के लिए संविधान की समितियां बनी थी। ठीक है, ये समितियां कौन कौन सी बनी थी? कुछ एक इंपॉर्टेंट समितियों के नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर, समिति, और एक तरफ लिख रहा हूं अध्यक्ष, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है पहले नंबर 1 संघ, या आप कह सकते हो संघीय समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, जिसके बारे में पूरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अलग से ही, लेकिन यहां केवल अध्यक्ष लिख रहा हूं मैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष सभी को पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट नंबर 5 प्रांतीय समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार रक्षक समिति, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक थी तदर्भ समिति जिसके थे एस वर्धाचरियन। एस वर्धाचरियन। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट समितियां मैंने आपको लिखाई है, और भी खूब सारी समितियां, लेकिन इंपॉर्टेंट समितियां जिनको लेकर के आपको ध्यान रखना है। और अगली जो मीटिंग संविधान सभा की रहती है वो रहती है 22 जुलाई की। भाई ध्यान रखो आप लोग। नेक्स्ट जो मीटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग 22 जुलाई 1947। अगर आपसे ये पूछे कि संविधान सभा की प्रथम मीटिंग कब हुई, आपका उत्तर होगा 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम मीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता से पूर्व की संविधान सभा की अंतिम मीटिंग कब हुई थी, प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं घुमा करके कि स्वतंत्रता से पहले की लास्ट मीटिंग कौन थी, तो स्वतंत्रता से पूर्व की अंतिम मीटिंग थी 22 जुलाई 1947 को। यानी अपना देश आजाद हुआ था 1947, उससे पूर्व की ये क्या थी? लास्ट मीटिंग थी, अंतिम मीटिंग थी, ये अंतिम बैठक। और इस दिन ही हमारे संविधान में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था। और ये जो अपना तिरंगा था, ये तिरंगा दोस्तों जो आज का तिरंगा था, जिसके ऊपर ऊपर का जो रंग है वो कैसा रंग था रे? केसरिया। ये रहा भाई केसरिया रंग। केसरिया रंग था। मध्य में सफेद रंग है ही, और नीचे का रंग जो था हरा रंग। हरा रंग। ऊपर जो है केसरिया, सफेद रंग, केसरिया रंग, हरा रंग, और मध्य में जो है वो बना हुआ था अशोक चक्र। भाई अपना अशोक चक्र, जिसका रंग कैसा था? नेवी ब्लू, हल्का नीला रंग है, ध्यान रखो। ये लो आपका अशोक चक्र, सही है ना? ये अशोक चक्र। अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं रे?
24 तिलियां हैं अशोक चक्र में, 24 तिलियां जो हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलो माना कि 24 हो गई है ना 24 तिलियां टोटल अशोक चक्र में। ये ऊपर का रंग जो है, ये रंग कैसा है? यह है केसरिया रंग, जो किसका प्रतीक है? शौर्य और बलिदान का। केसरिया बाना पहन करके युद्ध करते थे ना पहले, केसरिया केसरिया बालम पधारो मारे देश। लेकिन आजकल तो केसरिया तेरा इश्क है पिया, पता नहीं क्या क्या हो गया है। फिर है सफेद रंग जो है शांति का प्रतीक। फिर है हरा रंग जो है खुशहाली का प्रतीक या हरियाली का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक है। और ये जो अपना अशोक चक्र बना हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना, अशोक चक्र जिसमें कुल कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। और ये कहां से लिया गया है? अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ये सारनाथ स्तंभ से। और तिरंगे का लंबाई चौड़ाई अनुपात कितना है? लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है। तिरंगे का वास्तुकार, तो तिरंगे का वास्तुकार है पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। और डिजाइन तैयार की थी मैडम बीकाजी कामा ने। तो ये थोड़ी सी तिरंगे के बारे में जानकारी है, साथ में ध्यान रखना, आप लोग अच्छे से पूछते हैं कई बार एग्जाम में रंग को लेकर के या लंबाई चौड़ाई अनुपात को लेकर के। कंप्लीट है। अगला, इसके बाद अपना देश हो जाता है आजाद, यानी 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हो गया। पंद्रह अगस्त 1947 को अपना देश हो गया भाई आजाद। और आजादी के बाद की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है 31 अक्टूबर को 1947 ईस्वी। देखो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। मुस्लिम लीग के सदस्य कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए थे। अन्य रियासतें वगैरह जो भी थी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान चले गए। फिर अगली जो मीटिंग हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को, इस दिन संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ भाई। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। अर्थात मैं ये कहूं, अब हमारी संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने बचे थे? 299 ही बचे थे। अन्य कहां चले गए थे? अन्य पाकिस्तान चले गए। पहले टोटल कितने थे? पहले टोटल सदस्य कितने? 389, मैंने आपको शुरू में बताया था। और अब कितने हो गए? 299। अन्य सदस्य कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए थे। अब अपना संविधान इन सदस्यों को बनाना था। और यहां से अब संविधान सभा में स्टार्ट होते हैं भाई वाचन। वाचन ध्यान रखो, अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए थे, तो वाचन हुए थे 3। और कुल कितने दिन तक चले थे? तो 114 दिन तक वाचन चले थे। कितने दिन चले थे? 114 दिन तक। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। दूसरा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। 1948 से है ना, ध्यान रखना, 1949 ईस्वी तक। और तीसरा वाचन चला था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। यानी टोटल वाचन कितने हुए? 3 हुए थे। और जो कितने दिन तक चले थे? 114 दिन तक चले थे वाचन। अंतिम वाचन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो अगली जो बैठक होती है वो कब होती है? वो होती है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यानी इस दिन हमारा संविधान लगभग बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे।
टोटल 299 थे, बाकी अनुपस्थित थे। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि प्रथम महिला हस्ताक्षर सरोजिनी नायडू के हुए थे, जो अपन आगे प्रस्तावना में बात करेंगे। लेकिन 26 नवंबर को अपना संविधान लगभग बनकर तैयार हो गया, पूरा नहीं कह रहा हूं मैं, लगभग बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हो गया था। और फिर संविधान सभा की लास्ट एंड फाइनल मीटिंग होती है, वो होती है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की लास्ट एंड फाइनल अंतिम बैठक होती है। और इस दिन हमारे संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको संविधान सभा द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। कितनी तारीख को? 24 जनवरी 1950 को। और फिर अपना संविधान लागू होता है कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया था? तो इसका रीजन यह था कि हमने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी, बताया मैंने आपको। तो उस दिन को चिरस्थायी रखने के लिए संविधान चाहते तो शायद यहां पर 26 नवंबर को लगभग बन गया था, 24 जनवरी को पूरा ही बन गया था, लेकिन लागू किया था लास्ट में किस तारीख को? 26 जनवरी को, ताकि वो 26 जनवरी का वो जो दिन है वो हमेशा के लिए भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सके, क्योंकि 26 जनवरी को हमने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और संविधान को बनाने में लगा समय कितना था टोटल? तो टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 18 दिन। और अगला पॉइंट है समय के साथ में संविधान में कुल लागत राशि कितनी थी, पैसे कितने लगे थे? तो राइट आंकड़ा अगर आपसे पूछे तो 63,96,729 रुपए, और लगभग है आपके 64 लाख। 64 लाख। संविधान की जो फर्स्ट प्रतिलिपि लिखी थी, प्रथम, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किस भाषा में? अंग्रेजी में लिखी गई थी। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यह था अपना आज का सेशन दोस्तों। जो ध्यान रखना है कि एक एक पॉइंट जितने आपको लिखाए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको कवर करने अच्छे से। और मैं आपको पुनः बता देता हूं कि आज उत्कर्ष जो अपना है वो 22 वर्ष का पूर्ण हो चुका है, अर्थात आपको मिल रहा है आज से, यानी 13 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर शानदार 22% का अतिरिक्त डिस्काउंट, जिसके लिए आपको UC22 कोड यूज करना है। और 22% का अतिरिक्त डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आज ही अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान टीम उत्कर्ष के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मजे में रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।